है। अपने बैरियों का भी आदर करता है। वह कैसे अपने भाई का हत्यारा हो सकता है? पर वो हत्यारा है महारानी, हत्यारा है वो। उसी ने आलाद की हत्या की है। हाँ हाँ, उसी ने आलाद की हत्या की है। मैं प्रहलाद का सर्वनाश कर दूंगी, मार डालूंगी मैं उसे। मैं उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगी। नहीं माते, माते इधर देखो, मैं जीवित हूँ। पुत्र, पुत्र, मेरा पुत्र जीवित है, मेरा पुत्र जीवित है। तुम ठीक तो हो पुत्र? महाराज देखिए, मेरा पुत्र जीवित है, जीवित है मेरा पुत्र। माते, मेरा पुत्र, मेरे लाल। दूर रहे मुझसे दुष्ट। ये आप क्या कह रही है माताश्री? मेरे प्रिय अनुज प्रहलाद ने तो मुझे जीवन दान दिया है। मैं तो केवल आपको अपने जीवित रहने का समाचार भिजवा रहा था, पर अनुज प्रहलाद ने अनुरोध किया कि मैं स्वयं चलूं और एक माता अपने पुत्र को जीवित देख ले। आप इसे झिड़क रही हैं? ये तो पुरस्कार का अधिकारी है। आपने मेरे अनुज को कुछ भी कहा तो मुझे बहुत दुख होगा माताश्री, बहुत दुख होगा। मुझसे भूल हो गई पुत्र। तुमने वास्तव में पुरस्कार योग्य कार्य किया है। तुम जो भी मुझसे मांगना चाहो मांग लो। भ्राताश्री को जीवन मिल गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कैसे संभव है पुत्र? मेरे पुत्र आलाद ने मुझसे कहा है तो मुझे तुम्हें कोई ना कोई पुरस्कार तो देना ही होगा ना। तुम स्वयं अपनी इच्छा से कुछ मांग लो तो मुझे भी हर्ष होगा और आलाद को भी प्रसन्नता होगी। अब संकोच न करो पुत्र, जो जी में आए वो मुझसे मांग लो। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे अपना वह चमत्कार दिखा दीजिए जिसके चारों ओर चर्चा है। अग्निदेव ने आपको जो वरदान दिया है, मैं अपनी आंखों से उसका प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। कितनी सुंदर बातें करते हो तुम पुत्र। तुम वास्तव में बहुत ही भले और भोले बालक हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, परंतु तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु का लोभ नहीं। कितनी सुंदर इच्छा व्यक्त की है तुमने। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र। मैं अवश्य ही तुम्हें अपने वरदान का प्रदर्शन दिखाऊंगी। कब? मैं बहुत व्याकुल हूँ देखने के लिए। पुत्र, मदनोत्सव सिर पर खड़ा है। उस दिन सारे असुरलोक में हर्षोल्लास होता है। समस्त नर नारी नृत्य करते हैं, मदिरा जल की भांति बहती है। सब रंग खेलते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। बस उसी दिन मैं तुम्हें अपना चमत्कार दिखाऊंगी। मैं तुम्हें उस दिन एक और चमत्कार भी दिखाऊंगी। क्या बुआ श्री? उस दिन एक ऐसा अनुपम दृश्य दिखाई देगा जिसे संसार कभी भुला ना पाएगा। उस दिन का वही विशेष आकर्षण भी होगा। मदनोत्सव की रात्रि मैं तुम्हें
साथ लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। नहीं आएगा। आज तो मुझे वास्तव में पुत्र प्रहलाद पर बहुत क्रोध आ रहा है। भोलेपन का यह अर्थ तो नहीं कि कोई जानबूझकर मृत्यु की गोद में जा गिरे। क्या हुआ महादेवी? सुना नहीं आपने? दुष्ट सिंहिका पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है और पुत्र प्रहलाद ये समझ रहा है कि ये खेल होगा। या वास्तव में सिंहिका उसे कोई चमत्कार दिखाना चाहती है? महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। पर ये तो भूल है कमल नयन, और मुझे भय है कि पुत्र प्रहलाद भी यही भूल कर रहा है। नहीं महादेवी, भूल प्रहलाद नहीं कर रहा है, भूल तो सिंहिका कर रही है। उसे इस बात का विस्मरण हो गया है कि वो एक भूल कर चुकी है, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। सिंहिका ने जो भूल की थी उसका दंड उसे मिला था, उसके पुत्र आह्लाद की मृत्यु के रूप में। परंतु जैसे ही उसने अपने पुत्र को जीवित देखा, उसे फिर से अपनी भूल का विस्मरण हो गया। इसलिए विश्वास रखिए महादेवी, सिंहिका को अपनी भूल का दंड फिर से मिलेगा। परंतु प्रहलाद को भी तो ये स्मरण रखना चाहिए था कि सिंहिका उसे क्षति पहुंचाने की चेष्टा कर चुकी है। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है, महान है। आपको तो अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए महादेवी कि उसका हृदय इतना विशाल है। मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र प्रहलाद का हृदय विशाल है, उसके विचार सुंदर हैं और वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी सब उसके पीछे पड़े हैं, इसीलिए तो मैं चिंतित हो उठती हूँ। उसके पास सिवाय कयाधु के है कौन? आपका आशीर्वाद है महादेवी, आपका आशीर्वाद। और जिसके साथ आप जैसी जगन माता का आशीर्वाद हो, उसे किसी से क्या भय हो सकता है? महादेवी, मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि आपका आशीर्वाद ही प्रहलाद की सर्वाधिक महान शक्ति है। असुर लोग वासियों सावधान, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान हिरण्यकशिपु ने घोषणा की है कि इस बार भी मदनोत्सव हर बार की भांति बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान हिरण्यकशिपु सदैव की भांति अपनी समस्त प्रजा के लिए मांस, मदिरा, नृत्यादि की व्यवस्था करेंगे। परंतु इस बार मदनोत्सव का विशेष आकर्षण होगा भगवान की छोटी बहन कामरूप देश की महारानी सिंहिका की ओर से उन्हें अग्निदेव के दिए हुए वरदान का महान प्रदर्शन। महारानी सिंहिका राजकुमार प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। सारे असुर समुदाय का इस उत्सव में स्वागत है। आहा, ये तो चमत्कार होगा। इस बार मदनोत्सव का आनंद ही कुछ और होगा। ये कैसा उत्सव है कमल नयन? मांस, मदिरा, हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए।